हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 13 लेकर के आया हूं। इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद जो सेट्स तैयार किए जाएंगे वो 40 क्वेश्चंस वाले होंगे। तो इसलिए आप सारे अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर्स मैं डाल रहा हूं उसको देखते रहिए। टीजीटी एग्ज़ाम से पहले हर दिन 2 प्रैक्टिस पेपर और 1 वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आज के प्रैक्टिस पेपर सेट्स को देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम है नव जागरण सुधार काल। ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न, भारत भारतीय का प्रकाशन कब हुआ था? मित्रों, भारत भारतीय का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत रहेगी वहीं एक्सप्लेन करूंगा, अन्यथा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जहां पर साधारण ढंग से समझाने की बात है या समझने की बात है वहां पर आप समझ सकते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चौथा प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा। आपको याद होगा पुष्प की अभिलाषा एक कविता थी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। यह कविता थी। तो इसको लिखा किसने है, इसके रचयिता कौन है? तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, माखन लाल चतुर्वेदी जी ने इसको लिखा है। पांचवा प्रश्न, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन हैं? हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता पूछा जा रहा है। पांचवें का ए ऑप्शन सही है, श्याम नारायण पांडे। छठवां प्रश्न देखते हैं मित्रों, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? साकेत आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि इसको लिखने के पीछे मैथिली शरण गुप्त जी का क्या उद्देश्य रहा होगा? तो मित्रों, इसको लिखने के पीछे मैथिली शरण गुप्त जी का एक ही उद्देश्य था, उर्मिला जी को महत्व देना, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, और उनके त्याग को दर्शाना। यह बहुत बड़ा उद्देश्य था इस रचना के पीछे मैथिली शरण गुप्त जी का। ऑप्शन बी सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, स्वप्न। आठवां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो जान लीजिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप जानते होंगे कि वो हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, लेकिन वे किस युग के कवि थे? अर्थात वे आदिकाल या वीरगाथा काल के रहे हैं, या भक्ति काल के रहे हैं, रीति काल के रहे हैं, आधुनिक काल के रहे हैं, तो किस काल के? भारतेंदु युग के, या छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी युग के? तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से छांटना है, न कि वीरगाथा काल और ये सब। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको सोचना है। तो जान लीजिए मित्रों, इसका ऑप्शन सी सही है, द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि थे। 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। जयद्रथवत है, साकेत है, यशोधरा भी है। सी ऑप्शन सही है, हिम तरंगिनी उनकी रचना या कृति नहीं है। 10वें प्रश्न पर आते हैं, भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? भारत भारती के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है। मित्रों, भारत भारतीय के रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी सही है। 11वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? कब से वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी सही है 11वें प्रश्न का। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया था। 12वां प्रश्न आते हैं मित्रों। 12वां प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि रीतिकाल के कवि थे, लेकिन उन्होंने श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं। ऐसा कवि कौन था? तो 12वें का ऑप्शन सी सही है, पद्माकर जी। 13वां प्रश्न, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? बिहारी सतसई पर गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है। 14वां प्रश्न, ऑप्शन ए सही था 13वें में।
14वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है केशव। ऑप्शन सी सही है। 15वां प्रश्न। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। 15वें का ऑप्शन ए सही है, मतीराम जी इन दोनों ग्रंथों के रचयिता हैं। 16वां प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो मैं बताना चाहूँगा देव जी जो थे वे इटावा के निवासी माने जाते हैं। 17वां प्रश्न। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश लाल कवि की कृति है। ऑप्शन सी सही है। 18वां प्रश्न। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तो मैं बताना चाहूँगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना ये रामानंद जी ने प्रचलित की थी। 18वें का ऑप्शन बी सही है। 19वें प्रश्न पर आते हैं। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? 19वें का ऑप्शन बी सही है, रामानंद जी राम तारक मंत्र के रचयिता माने जाते हैं। 20वां प्रश्न। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो 20वें का ऑप्शन ए सही है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में राम भक्ति का विधान है। 21वां प्रश्न। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत जी। ऑप्शन सी सही है। 22वां प्रश्न। महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? राम से, कृष्ण से, विष्णु से या शिव से? 22वें का ऑप्शन ए सही है, राम से। 23वां प्रश्न। किस जातक कथा में राम कथा है? किस जातक कथा में राम कथा है? 23वां प्रश्न थोड़ा हट करके है, जल्दी नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसको रट लीजिएगा। 23वें का ऑप्शन बी सही है, अनामर्क जातक। 24वां प्रश्न। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। इसमें जब 3 ऑप्शन दिए रहते हैं तो देखिए राम कथा का जो है वर्णन या अंश विष्णु पुराण में भी मिलता है, वायु पुराण में भी मिलता है, भागवत पुराण में भी मिलता है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन किस में दिए गए हैं? नीचे वाले ऑप्शन में, उपर्युक्त सभी में। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। 25वें प्रश्न को देखते हैं मित्रों। आपके सामने अब 25वां प्रश्न आ गया। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो 25वें का ऑप्शन ई सही है, आरण्यक पर्व में। 26वां प्रश्न। गोसाई विट्ठल नाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो गोसाई विट्ठल नाथ जी का जन्म जो था वो 1515 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न। ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? 27वें का ऑप्शन सी सही है, वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य लिखा था। 28वां प्रश्न। नाभादास किस देवता के उपासक थे? नाभादास जी राम के उपासक थे। ऑप्शन बी सही है। 29वां प्रश्न मित्रों देख लीजिए। गोसाई विट्ठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की? गोसाई विट्ठलनाथ जी ने किस रस ग्रंथ की रचना की? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा श्रृंगार रस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। 30वां और अंतिम प्रश्न। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? तो मैं बताना चाहूँगा मीराबाई जी की भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में आती है। तो मित्रों मैं समझता हूँ आज का ये वीडियो, ये प्रैक्टिस पेपर सेट आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे भी मेरे प्रैक्टिस पेपर सेट का आप इंतज़ार करते रहेंगे। चलिए अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।